पूरे देश में अभी भी कोरोना का कहर जारी है और लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अनलॉक 1 शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ करना है, मतलब काम भी करना है और सुरक्षित भी रहना है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, प्रधानमंत्री का देश से आह्वान था कि भाई हमें इकोनॉमी भी चलानी है और अपनी जान की सुरक्षा भी करनी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला समय कितना कठिन हो पाएगा इस देश के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ाना। उस बढ़ाने में जो स्थानीयता है, यानी आयुर्वेद, योग, ये दो ऐसी भारत की उपलब्धि है, जो भारत की विरासत है, उसका उपयोग करना। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने के आयुष मंत्रालय ने इसके लिए सभी प्रकार के मापदंड और दवा दोनों का प्रचार किया है। तो प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर और सावधानी बरतना, जो सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी है उसको बरतना। ये दो चीज़ें अपनाने के कारण हम इस जो ये खतरनाक संक्रमण है उससे हम अधिकतम बचाव कर सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के बाद विपक्ष का ये आरोप है कि देश को गड्ढे में ढकेल दिया गया है, देश को अपने बल पर छोड़ दिया गया है। आने वाला समय जो है बहुत खराब होने वाला है। देखिए, गड्ढा में खड़ा विपक्ष को तमाम गड्ढा ही दिखाई पड़ रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तो क्यों हुआ, जब लॉकडाउन गया तो क्यों गया। विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जो लॉकडाउन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन की गंभीरता को प्रधानमंत्री ने नहीं समझा और देर कर दी। स्वयं यदि गंभीरता समझते तो इटली क्यों जाते? जब इटली में यह संक्रमण फैल रहा था तो राहुल गांधी इटली गए थे, इटली से वापस आए थे। तो मुझे लगता है विपक्ष इस देश में भ्रम फैलाना, एक शोरगुल मचाना और एक जो रचनात्मक भूमिका विपक्ष की है, उस भूमिका से विपक्ष हट चुका है, जिसके कारण उसकी अपनी ही विश्वसनीयता आम जनता के बीच नहीं रही। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी चाहे मन की बात कहें या राष्ट्र के नाम संदेश कहें, प्रधानमंत्री से अधिक अभिभावक के रूप में उनकी बातों को सुना जाता है। कल जो उन्होंने मन की बात कही, मैं यह मानता हूँ कि भारतीय परिवेश में, भारतीय भाषा में, भारतीय संदर्भों में उन्होंने जिस बातों को रखा, एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, पढ़े लिखे से लेकर जो निरक्षर लोग हैं, उन सब तक वह संदेश पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि चाहे स्थिति जैसी भी हो, उसे नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनका ये आरोप है कि 24 फरवरी को अहमदाबाद में जो कार्यक्रम हुआ था उसी के बाद से ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगे, क्योंकि 30 जनवरी को इस देश में पहला कोरोना का केस आया था। आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, आम आदमी पार्टी को शाहीन बाग और दूसरा तबलीगी जमात दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के केस कैसे पूरे देश में फैला, उसका अनुपात कैसे बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी की घड़ी की सुई वहीं अहमदाबाद में अटकी हुई है। संजय सिंह जी जवाब दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टेलीविज़न पर आकर बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है? ज़मीन पर संक्रमण फैल रहा है। आखिर दिल्ली से मजदूर दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर कैसे पहुँचे? बसों पे भरकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसने छोड़ा? यहाँ जो सबसे अधिक संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिन माइग्रेंट वर्कर्स के बल पर दिल्ली का कारोबार चलता था, उन माइग्रेंट वर्कर्स की देखभाल करने में आम आदमी पार्टी क्यों विफल हुई, इसका वे पहले जवाब दें, ना कि अब इतिहास में जाकर अपना सर छिपाएं। संजय सिंह जी अपना सर छिपा रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने में न सिर्फ विफल हुई है, बल्कि उसने माइग्रेंट वर्कर के साथ असंवेदनशील, अमानवीय और अशासकीय व्यवहार किया है। उनका कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात की पोल खुल गई है विकास की। जिस विकास का ढोल प्रधानमंत्री पूरे देश में पीट रहे हैं, उस गुजरात की हालत कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा खराब है। अरे संजय सिंह जी, आप दिल्ली के हैं, गुजरात में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, इस युग में जब संप्रेषण का माध्यम इतना साफ है, पारदर्शी है, सबको सब पता है।
जिस जगह पर हम रहे हैं, जहाँ के वे राज्यसभा के सांसद हैं, जहाँ पर उनकी सरकार है, वह अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? दिल्ली में संक्रमण की गति क्यों बढ़ गई है? शराब की दुकानों को खोलकर किस तरह से उन्होंने, जिस दिन शराब की दुकान बिना योजनाबद्ध रूप से खोला था और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को धता लोगों ने बताया, इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। शराब जरूरी था या संक्रमण को रोकना जरूरी था? अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए शराब बेचना और सोशल डिस्टेंसिंग को धता बता देना मुझे लगा प्राथमिकता रही है। और एक बहुत बड़ा कारण है, वो पहले दिन जो शराब की दुकानों पर भीड़ लगी, उसने इस संक्रमण को फैलाने में बड़ा काम किया है। पूरी दिल्ली को लगभग खोल दिया गया है, सारी कंपनियां चालू हो गई, बसेस चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, दिल्ली बिल्कुल सामान्य दिख रही है सर। लेकिन अभी अभी आदेश आया कि दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के ऊपर यह भी आरोप है कि मरने वालों की संख्या जो ये 300 बता रहे हैं वो 1000 के आसपास है। देखिए, आम आदमी पार्टी चीज़ों को छिपा रही है। अरविंद केजरीवाल टेलीविज़न चैनल पर बैठकर सिर्फ रोज़ एक स्वर्णिम सपना दिखाते हैं। लोग उनकी बातों से ऊब चुका है। उनकी योजना क्या है, वो कैसे रोकेंगे, अब तक उन्होंने क्या किया, कितने माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने अपने विश्वास में लेने का काम किया। सबसे बड़ा आघात उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स पे किया है। जो पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है, वह अपना नाम बदल के खास आदमी पार्टी कर ले। गरीबों का, हाशिए के लोगों का, माइग्रेंट वर्कर्स का के साथ जो असंवेदनशीलता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, वह इस इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उन्हें जानवरों से ही बदतर हालत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ा था। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि कृपया अपनी पार्टी का नाम अब आम आदमी नहीं रखें, खास आदमी रख लें। सर, आप दिल्ली में हैं, स्थिति देख रहे हैं दिल्ली की। इस वक्त जितनी छूट दे दी गई है, क्या ये आने वाले समय में खतरा बहुत ज़्यादा पैदा करने वाली है? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में कोविड से लड़ने की कोई योजना नहीं है। योजना विहीन है, दृष्टि विहीन है। सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, दूसरे राज्यों के बारे में बोलना। जिस राज्य में की जिम्मेदारी आपके पास है, उस राज्य के बारे में क्या कर रहे हैं? दिल्ली राजधानी है और राजधानी में कोरोना की स्थिति हो गई है। उससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। यूपी में प्रियंका गांधी जो राजनीति कर रही हैं सर, अभी नोएडा में कुछ दिन पहले 1000 बसेस ला के रख दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता है कि 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है कोरोना के आड़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस संकट काल में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ दिया है। पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी प्रत्येक दिन 2 से 3 ऑनलाइन मीटिंग करके अपने पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, सांसदों से, विधायकों से इस बात का लेखा जोखा लेते हैं कि आपने गरीबों के लिए, समाज के लोगों के लिए, इससे पीड़ित लोगों के लिए क्या किया है। मास्क, सैनिटाइजर, राशन और राहत, इन कामों में पार्टी कार्यकर्ता लग गए हैं। यह पूरा काल भारतीय जनता पार्टी के लिए सामाजिक सरोकार का काल है। पार्टी ने पदाधिकारियों की भी घोषणा रोक दी थी। इससे बड़ी गतिविधि पार्टी ने, सामाजिक गतिविधि जो भारतीय जनता पार्टी चलाई, वो पूरे विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं चलाई है। दूसरी पार्टियां सामाजिक सरोकारों के साथ काम करने की जगह और भी राजनीतिक सरोकारों के साथ काम कर रहे हैं। ये बीजेपी और अन्य पार्टियों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी इन आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र प्राथमिकता, जो पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बताया है, कि जो लोग इस संक्रमण के शिकार हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं और जो सामान्य लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनके लिए तत्परता के साथ, सरोकारों के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करना। ठीक है। तो राकेश सिन्हा जी का साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सामाजिक सरोकारों पर ही काम करती है और समाज के लिए काम करती है। बाकी जितने विपक्षी दल है, इनका सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ राजनीति करना, और इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।